नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में क्लास 6 का सिविक्स बुक का 5th चैप्टर 5वां अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो सी टैट अन्य सभी टैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर अवश्य मिल जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर महत्वपूर्ण है क्लास 6 का सिविक्स। आप ध्यानपूर्वक देखें और हमारे चैनल पे बहुत सारे सी टेट से संबंधित और सभी टेट से संबंधित वीडियो है, उसे आप बार बार देखें, आप निश्चित ही क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5वां अध्याय। 5वां अध्याय है आपका पंचायती राज। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से कई बार प्रश्न आया है। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यहाँ पर हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पंचायती राज के बारे में जानते हैं। देखिए कैसे ये लोग अपना पंचायत में एक जगह बैठ करके ये सब जितने भी हैं इनको चुना गया है, और ये जितने भी हैं ये ग्रामीण लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा को देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। सबसे पहले जब शुरू हुआ था उस समय यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती हैं, और इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों की पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी, कौन सी नदी? सूरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तीजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। जितना पानी जमीन में अंदर जाता है उससे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं तो उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटर शेड कहते हैं। अब आपको यदि पूछ दिया जाएगा सी टैट अन्य किसी भी टैट में कि वाटर शेड किसे कहते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था, और उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे। नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे। एक टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा ही अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऊपर हम देख लेते हैं कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव को या एक से ज़्यादा
जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का क्या होता है? सदस्य होता है। मतदाता सूची में नाम होना अति आवश्यक है, तभी वह ग्राम सभा का सदस्य कहलाएगा। आगे देखते हैं। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो कि पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करता है। ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। और इसको कौन गठित करता है? तो देख लीजिए, वार्ड का जो पंच और सरपंच होता है वह मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव होता है, बिल्कुल होता है। जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, जो पंचायत का सचिव होता है वही ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न आया है कि सचिव का चुनाव होता है कि नहीं। उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति होती है सचिव की। सचिव का काम है कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी खर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना। यहाँ से प्रश्न आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से जो मैं टॉपिक लिया हूँ आपके लिए आगे काम आने वाला है। आगे हम देखते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया था। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा अब क्या था उसके बारे में देखते हैं। गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, जैसे कि सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए और लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है और इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है और उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सूखीबाई ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी। अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो कहानी थी उसके बारे में तो हमने जान लिया, और जो थोड़ी सी जो मोटी टॉपिक है उसे भी आप देख लीजिए। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम
पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसा का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। कौन करती है? तो ग्राम सभा। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन भूमिका निभाती हैं? तो ग्राम सभा। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने आप को याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर जो कुछ टॉपिक है उसे मैं देख लेता हूँ। ग्राम सभा में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? आप इसे अपने मन में मनन कीजिए, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। अब ग्राम पंचायत के बारे में देख लेते हैं। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। किसकी भी बैठक नियमित रूप से होती है? तो ग्राम पंचायत की। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती हैं, तभी पंचायत अपना काम कर पाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इनको पुरस्कार मिला हुआ है राष्ट्रपति जी से। राष्ट्रपति जी से जो इनको पुरस्कार मिला है, मैं आप उसका नाम बताता हूँ। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो सरपंच को, जो पंच होते हैं उनको। ये देखिए, इनका फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से कई बार प्रश्न आया है और दोबारा फिर से आएगा। देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने, अब इसको मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार यहाँ से प्रश्न रह जाता है। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव कौन करता है? ग्राम पंचायत के ये काम है। क्या है? देख लीजिए। सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण। और यहाँ भी देख लीजिए, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना किसका काम है? ग्राम पंचायत का। आगे देख लीजिए, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या क्या होते हैं उसे भी देख लीजिए आप। ग्राम पंचायत के जो आमदनी के स्रोत होते हैं वो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि होती हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती हैं, ये सब जो हैं वो स्रोत हैं किसके? आमदनी के। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान भी होता है। अब इसको हम जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। कौन सी समिति? निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है, तो यह काम निर्माण समिति करेगी। और इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर के गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। हरदास गांव का ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित हुए थे। कौन कौन उपस्थित हुए थे? देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। ग्राम पंचायत की जब बैठक हुई तो पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और इस बैठक में सरपंच आया था, पंच आया था और सचिव आया था। इन तीनों को याद रखिए कि इन तीनों का क्या क्या काम होता है। चैप्टर के अंदर से ही प्रश्न उठाता है, सी-टेट अन्य किसी भी टेट में। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंपों को गहरा करने के लिए करने का विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। कौन रजिस्टर में दर्ज करता है? मुखिया, पंच, सरपंच, सचिव। तो देख लीजिए, सचिव करता है। यहाँ से प्रश्न आया है सी-टेट में। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर के समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने जो पंच था वो शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा?
इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास पदाधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा की जाएगी। अधिक जानकारी यदि आपको इकट्ठा करना है अपने पंचायत में तो किससे करेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायत खंड विकास पदाधिकारी। इसे याद कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न आएगा। आगे हम देखते हैं, देखिए ये लोग काम कर रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं? तो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम के ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में क्या किया? तो बदल दिया। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। अब कौन कौन सा स्तर है आपको याद रखना है, मैं पढ़ रहा हूँ। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। देख लीजिए पहला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत किसके जवाबदेह होती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुन करके लाता है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है और इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनपद पंचायत या पंचायत समिति। इसे याद रखना है आपको। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती हैं। याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आएगा। यह तीसरा स्तर होता है। अब हमने 3 स्तर के बारे में जान लिया। अब देखिए, एक जिले के स्तर पर विकास योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। राशि का वितरण की व्यवस्था कौन करता है? जिला परिषद। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं और इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं हम। अभ्यास प्रश्न आ गया, आप देख लीजिए। अभ्यास प्रश्न तो आपको अपने आप कर ही लेना है। अब देखिए, अभ्यास प्रश्न जो है उसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे। मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं इन सभी चैप्टरों का जो क्वेश्चन बैंक है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ प्रश्नों के ऊपर में। आप लोग इसे ज़रूर चैप्टर को पढ़ेंगे और जो प्रश्न हैं उस पे मनन करेंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो भी प्रश्न है आपके सामने में है, मैंने रख दिया है। आप ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और यदि आपको मेरे चैनल से लगता है कि भविष्य में आपको हेल्प मिलेगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।